अस्सलाम वालेकुम। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस लॉ ऑफ एविडेंस, कानूनी शहादत ऑर्डर 1984। टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज क्रॉस एग्जामिनेशन। इसकी आउटलाइन मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ से नोट कर सकते हैं। स्टैट्यूटरी रेफरेंसेस भी नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिए हैं, यहाँ से भी आप नोट कर सकते हैं। डेफिनेशन क्या है क्रॉस एग्जामिनेशन की कि एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस बाय द एडवर्स पार्टी शैल बी कॉल्ड इज क्रॉस एग्जामिनेशन। जब एक विटनेस को एक पार्टी कॉल करती है तो जो ऑपोजिट पार्टी है जिसके अगेंस्ट वो विटनेस बुलाया जाता है, तो ऑपोजिट पार्टी जब उस विटनेस को एग्जामिन करती है, डैट एग्जामिनेशन इज कॉल्ड क्रॉस एग्जामिनेशन। ब्लैक लॉ डिक्शनरी कहती है कि जब एक विटनेस एक पार्टी अपनी फेवर में उसको बुलाती है अपॉन ट्रायल और अपॉन हियरिंग और अपॉन डिस्पोजिशन, तो ऑपोजिट पार्टी जो जब उस विटनेस को एग्जामिन करती है, डैट एग्जामिनेशन इज कॉल्ड क्रॉस एग्जामिनेशन। पर्पस क्या है? टू टेस्ट इट्स ट्रूथ, टू फर्दर डिवेल्प इट और फॉर अदर पर्पसेस। ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन है कि पहले एग्जामिनेशन इन चीफ होती है, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन होती है और आखिर में री एग्जामिनेशन होती है। हु कैन कंडक्ट क्रॉस एग्जामिनेशन? तो हमेशा एडवर्स पार्टी जो ऑपोजिट पार्टी है वही क्रॉस एग्जामिन करती है एक विटनेस को, लेकिन जो हॉस्टाइल विटनेस होता है उसे पार्टी जो अब विटनेस कॉल करती है वो क्रॉस एग्जामिन कर सकती है अपने ही विटनेस को, जब वो विटनेस उसी पार्टी के अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट देता है। आगे है कि इफ़ एडवर्स पार्टी फेल टू क्रॉस एग्जामिन अ विटनेस, तो अगर एडवर्स पार्टी जो है वो फेल हो जाती है किसी भी विटनेस को अपने किसी कंडक्ट की वजह से क्रॉस एग्जामिन करने में, तो बाद में अगर इस नॉन क्रॉस एग्जामिनेशन की वजह से उस पार्टी को कोई भी नुकसान होता है तो इट कैन नॉट एजिटेट और डिस्ट्रेस कि इसे इस नॉन क्रॉस एग्जामिनेशन की वजह से नुकसान हुआ है। केस ला है इस पे फेलियर टू कंडक्ट क्रॉस एग्जामिनेशन पे PLD 2011 सुप्रीम कोर्ट पेज 296 है, 1990 CLC पेज 1443 है। इसमें वो कहता है कि इफ पार्टिकुलर पोर्शन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अ विटनेस वाज नॉट क्रॉस एग्जामिन्ड, तो फिर वो कहता है कि डैट वुड बी डीम्ड टू बी एडमिटेड एंड एक्सेप्टेड, कि अगर एक पार्टिकुलर पोर्शन जो है एक विटनेस की स्टेटमेंट का उसको क्रॉस एग्जामिन नहीं करती ऑपोजिट पार्टी, तो डैट पार्ट इज कंसीडर्ड टू बी एडमिटेड और एक्सेप्टेड एज अ ट्रूथ। पर्पस क्या है क्रॉस एग्जामिनेशन का? कि टू टेस्ट द क्रेडिबिलिटी ऑफ अ विटनेस। अब विटनेस की क्रेडिबिलिटी जो है ये डिपेंड करती है उसके नॉलेज ऑफ फैक्ट पे, उसकी डिसइंटरेस्टेडनेस पे, कि उसे उस पार्टी के साथ या कोई जो मैटर इन इशू है या फैक्ट इन इशू है उसके साथ किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली है या नहीं है। उसकी इंटेग्रिटी पे डिपेंड करती है, उसकी वेरासिटी पे डिपेंड करती है कि उसमें ट्रूथफुलनेस कितनी है, उसने जो इंफॉर्मेशन दी है, ये जो उसका नॉलेज है वो कितना करेक्ट है, इस पे डिपेंड करती है। उसका बॉन्ड पे, हिज बॉन्ड टू स्पीक द ट्रूथ ऑन ऑथ और अफर्मेशन, तो इस पे डिपेंड करती है एक विटनेस की क्रेडिबिलिटी। तो क्रॉस एग्जामिनेशन की जाती है टू टेस्ट द क्रेडिबिलिटी ऑफ अ विटनेस, या कोई भी ऐसा फैक्ट जो है वो ट्रू फैक्ट जो है वो रिकॉर्ड पे लाने के लिए, या जो क्रॉस एग्जामिनर जो है अपोजिट पार्टी अपना केस इस्टाब्लिश करने के लिए भी क्रॉस एग्जामिनेशन करती है। या फिर अगर अपोजिट पार्टी को लगता है कि कोई भी ऐसा फैक्ट है जिसको जानबूझकर छुपाया गया है या रिकॉर्ड पे नहीं लाया गया, तो उस फैक्ट को लाने के लिए ऑन द रिकॉर्ड क्रॉस एग्जामिनेशन की जाती है। या फिर जो विटनेस है उसकी क्रेडिबिलिटी को इम्पीच करने के लिए, या उसने जो एविडेंस दी है, जो स्टेटमेंट दी है ड्यूरिंग एग्जामिनेशन इन चीफ, उसकी जनरल वैल्यू और एक्यूरेसी को इम्पीच करने के लिए भी क्रॉस एग्जामिनेशन की जाती है। अब बार्स क्या है क्रॉस एग्जामिनेशन में? कहता है कि जब क्रॉस एग्जामिनेशन में किसी किस्म का इररेलेवेंट क्वेश्चन नहीं किया जाएगा, कोई भी इनडिसेंट स्कैंडलस क्वेश्चन नहीं किया जाएगा, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं किया जाएगा जिसकी इंटेंशन क्या है कि इंसल्ट करना या अनॉय करना किसी भी पर्सन को। क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ अ पर्सन कॉल टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट अंडर आर्टिकल 134 है। अब ये कहता है कि कोई भी ऐसा पर्सन जिसको समन करते किया जाता है कि वो कोई डॉक्यूमेंट जो है वो प्रोड्यूस करे, तो उसको एज ए विटनेस नहीं कंसीडर किया जाएगा बाय मेयर प्रोडक्शन ऑफ दैट डॉक्यूमेंट, तो उसको क्रॉस एग्जामिन भी नहीं किया जा सकता अनलेस एंड अनटिल वो पर्सन एज अ विटनेस प्रोड्यूस किया जाए।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चंस लॉफुल इन क्रॉस एग्जामिनेशन। अब कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो लॉफुल कंसीडर किए जाते हैं ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन। तो अब एक विटनेस जो है जिसको क्रॉस एग्जामिन किया जा रहा है, तो उससे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो जिनकी इंटेंशन क्या है कि टू टेस्ट द वेरासिटी, कि उसका नॉलेज का मीन क्या है, उसकी मेमोरी की एक्यूरेसी टेस्ट करने के लिए, उसकी ट्रूथफुलनेस को टेस्ट करने के लिए। तो ऐसे जितने क्वेश्चन होंगे ये लॉफुल कंसीडर किए जाएंगे। फिर डिस्कवर करने के लिए कि हु ही इज़, व्हाट इज़ हिज पोजीशन, तो उसका रिलेशन क्या है पार्टी के साथ, उसकी फीलिंग क्या है टुवर्ड्स द पार्टी जिस पार्टी ने उसे एज अ विटनेस कॉल किया है। तो उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन किए जाएंगे दैट दोज क्वेश्चंस वुड बी कंसिडर्ड एज लॉफुल क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट आ जाता है कि किसी भी विटनेस के क्रेडिट को शेक करने के लिए बाय इंजोरिंग हिज क्रेडिट जो क्वेश्चन किए जाएंगे वो भी लॉफुल कंसीडर किए जाएंगे उस केस में कि जब पता हो कि विटनेस जो है वो जो एविडेंस देने के लिए प्रोड्यूस किया गया है कि उसके बारे में इंफॉर्मेशन हो कि ही इज़ ऑफ अ बैड करेक्टर, तो तब उसकी क्रेडिबिलिटी को शेक करने के लिए इंजोर करने के लिए उसके करैक्टर को क्वेश्चन जो किए जाएंगे दोज क्वेश्चंस वुड बी कंसीडर्ड एज लॉफुल क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट वो कहता है कि व्हेन विटनेस टू बी कंपेल्ड टू आंसर अंडर आर्टिकल 142। अब वो कहता है कि कब एक विटनेस जो है उसको कंपेल किया जा सकता है कि आप जो उससे क्वेश्चन किए गए हैं उनका आंसर करें, कि जब वो क्वेश्चन रेलेवेंट हो और डायरेक्टली रिलेटेड हो किसी भी सूट या प्रोसीडिंग या कोई मैटर जो इन इशू है उससे रिलेटेड हो, तो फिर विटनेस को कहा जा सकता है, उसको कंपेल किया जा सकता है कि वो उन क्वेश्चंस का आंसर करे। और इसमें वो कहता है कि आर्टिकल 15 की जो प्रोविजन है वो भी आ जाती है। आर्टिकल 15 में क्या है कि एक विटनेस जो है उसको एक्सक्यूज़ नहीं किया जाएगा फ्रॉम आंसरिंग ऑन द ग्राउंड कि ये जो भी आंसर वो देगा डैट विल इंक्रिमिनेट हिम। तो इस ग्राउंड पे किसी भी विटनेस को छूट नहीं दी जाएगी, एक्सक्यूज़ नहीं किया जाएगा कि वो किसी भी क्वेश्चन का जो रेलेवेंट हो और रीज़नेबल हो कि उसका आंसर वो ना करे। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नॉट टू बी आस्क्ड विदाउट रीज़नेबल ग्राउंड। अब वो कहते हैं कि कोई भी इररेलेवेंट क्वेश्चन नहीं किया जाएगा अनलेस के जो पर्सन है जो क्वेश्चन कर रहा है वो उसके पास कोई रीज़नेबल ग्राउंड हो फॉर थिंकिंग के डैट एम्पिटेशन विच इट कन्वेज इज़ वेल फाउंडेड। इसकी एग्जांपल में आ जाता है कि अब एक एडवोकेट है, उसके पास एक इन्फॉर्मेशन आई है, अटॉर्नी ने या उसे अटॉर्नी ने इंस्ट्रक्ट किया है कि एक इम्पॉर्टेंट जो विटनेस है ही इज़ अ डकैत। तो ये एक रीज़नेबल ग्राउंड है फॉर आस्किंग द विटनेस वेदर ही इज़ डकैत और नॉट। प्रोसीजर क्या है कोर्ट का कि इन केस ऑफ क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड विदाउट रीज़नेबल ग्राउंड। अब इसमें कोर्ट का क्या प्रोसीजर है, जब कोर्ट के ओपिनियन में जब कोर्ट को लगता है कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन किया गया है जो कि विदाउट रीज़नेबल ग्राउंड है, तो कोर्ट क्या करेगी, जिस एडवोकेट ने वो क्वेश्चन किया है उसकी जो जिन सर्कमस्टांसेस में किया है वो क्वेश्चन और वो सर्कमस्टांसेस हाई कोर्ट को रिपोर्ट करेगी या अथॉरिटी जिनके अंडर वो एडवोकेट है उसको रिपोर्ट किया जाएगा। इनडिसेंट एंड स्कैंडलस क्वेश्चन है अंडर आर्टिकल 146। अब इसमें कहते हैं कि कोर्ट जो है वो मना करती है कोई किसी भी किस्म का इनडिसेंट या स्कैंडलस क्वेश्चन करने से, लेकिन अगर कोर्ट को लगता है लगता है कि ये जो इनडिसेंट या स्कैंडलस क्वेश्चन है इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू एनी फैक्ट इन इशू और मैटर, तो फिर कोर्ट अलाउ करेगी उस इनडिसेंट और स्कैंडलस क्वेश्चन को करने की। केसेस ऑफ डेफेमेशन, लाइबल और सलेंडर, इसमें ये है कि कोर्ट जो है वो कभी भी परमिट नहीं करती कि किसी भी विटनेस से फॉर द पर्पज़ ऑफ इंजोरिंग हिज करैक्टर ऑफ डैट विटनेस कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन किया जाए जो उस विटनेस का करैक्टर जो है वो इंजर करे। लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि ये फॉर डिटर्मिनिंग द ट्रूथ दैट क्वेश्चन इज़ नेसेसरी, तो फिर कोर्ट परमिट कर देगी कि आप इससे ये क्वेश्चन कर सकते हैं।
क्वेश्चन इंटेंडिंग टू इंसल्ट एंड इनॉय, अब कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसकी मेयर इंटेंशन क्या है कि किसी पर्सन को इंसल्ट करना, इनॉय करना, या फिर वो अगर लगता है कि वो दैट क्वेश्चन इज़ ऑफेंसिव इन फॉर्म, तो कोर्ट उस क्वेश्चन को मना कर देगी कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं करना ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन। केस लॉ है हमारे पास, ये सारे केस लॉ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिए, आप वहाँ से नोट कर सकते हैं। अब ये कहते हैं कि अगर ये जनरल रूल क्या है, अगर किसी क्रॉस एग्जामिनेशन की अपॉर्चुनिटी नहीं प्रोवाइड की गई, लेकिन जनरल रूल क्या है कि एविडेंस जो है वो लीगली एडमिसिबल नहीं कंसीडर की जाती जब तक कि ऑपोजिट पार्टी उसको क्रॉस एग्जामिन ना करे, या फिर कोई उस की जो विटनेस ने स्टेटमेंट दी है उसको रिबट करने के लिए किसी किस्म की टेस्टिमनी प्रोड्यूस ना करे, तो तब तक वो एविडेंस जो है एडमिसिबल कंसीडर नहीं की जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास PLD 1997 है, लाहौर है, पेज 226 है हमारे पास। इसमें वो कहता है कि क्रॉस एग्जामिनेशन बीइंग ग्रेटेस्ट लीगल इंजन इन्वेंटेड टू डिस्कवर द ट्रूथफुल लैटिट्यूड टू बी गिवन टू द काउंसल हु कंडक्ट द केस इन द ट्रायल ऑफ द कोर्ट। आगे हमारे पास आ जाता है 1986 SCMR 620 पेज है, मोहम्मद जहीरुद्दीन अपॉर्चुनिटी टू क्रॉस एग्जामिन है कि विटनेस को अपॉर्चुनिटी क्रॉस एग्जामिन की विटनेस को क्रॉस एग्जामिनेशन करने की अपॉर्चुनिटी अपोजिट पार्टी को नहीं दी गई, तो कोर्ट ने वो अपॉर्चुनिटी बाद में उसको एक्यूज़ को उसको दे दी टू क्रॉस एग्जामिन दैट विटनेस। अब आगे हमारे पास आ जाता है PLD 1963 है, KR 63 हकीम है, फेलियर टू क्रॉस एग्जामिन। अब इसमें वो कहता है कि फेलियर टू अफोर्ड फुल अपॉर्चुनिटी टू द एक्यूज टू क्रॉस एग्जामिन अ विटनेस द प्रोसीडिंग आर इलीगल और इनवैलिड। अब अगर कोई फुल अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई एक्यूज को किसी भी विटनेस को क्रॉस एग्जामिन करने के लिए, तो दैट प्रोसीडिंग वुड बी कंसिडर्ड एज इलीगल एंड invalid. Please subscribe my channel. Thank you so much. Allah Hafiz. मगर लग था मेरा सिर पका सट ओए होए।